नमस्कार। आज आपका स्वागत है हमारे शो गुड मॉर्निंग योगा में। और आज मेरी को होस्ट है पैम। और पैम आज हमें बताएंगी कि हम आज क्या करने वाले हैं। काफला टीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते। आई थिंक today is a day of love and I strongly believe in self-love. Let's do something for ourselves today. Absolutely. तो सेल्फ लव के लिए हम क्या कर सकते हैं एंड देन व्हाई दिस स्पेशल डे वी आर सेलिब्रेटिंग। तो वैलेंटाइन सेल्फ लव आप से डिप्राइव्ड क्यों हैं, और सेल्फ लव से जब डिप्राइव्ड होते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन से चक्रा हैं जो आपके बंद हैं या काम नहीं कर रहे, जहाँ से एनर्जी आपको नहीं मिल रही है। तो ये सारा रूट है उस चीज़ का जो आउटकम हम देख रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइफ में। डिप्राइविंग योर सेल्फ ऑफ योर ओन लव। तो वही लव आप बाहर जाके ढूंढ रहे हैं, रिलेशंस में ढूंढ रहे हैं। जब भी आप वो लव अपने आप को देते हैं तो वो लव हर जगह जाता है। आपके ब्रदर के पास जाएगा, आपके सिस्टर के पास, आपके स्पाउस के पास, आपके बच्चों के पास, इवन टू योर इन लॉस, वो हर जगह जाएगा। अगर आप खुद मतलब आप खाली जगह से कितना देंगे ना, तो अगर जब आप अपनी चीज भर देते हैं, अपना बैरल पूरा भर देंगे, तो वो वहां से छलक जाता है, तभी छलकता है। लेकिन अगर आप देखें कि डेफिशिएंट है आप सेल्फ लव में, तो वो कभी नहीं आएगा। तो कुछ योगा मूव की बात करेंगे, बट आज हम ज्यादातर थोड़ा इसको और डिस्कशन को आगे ले जाते हैं कि वाई यू आर नॉट एबल टू लव योर सेल्फ। ऐसा होता ही क्यों है कि I think I want to add something here. जो आप you brought a very good point. We are so busy, whether it be a man, whether it be a woman, we are so busy satisfying needs of our family and others कि वो करते 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 चले जाते हैं, उसमें we don't have time for ourselves, especially being a woman, especially being, I'm not being any sort of discriminant here कि मैं ये नहीं कह रही कि मेल हार्ड वर्क नहीं करते, I'm talking about equality, but being a woman मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि इतने बिजी हो जाते हैं कि पहले जॉब पे जाना, घर का ध्यान रखना, बाहर के काम करने, फिर बच्चों का ध्यान रखना। आई थिंक सेम रूटीन विद मैन एज वेल। इतना बिजी हो जाते हैं कि ये जो हमारा लाइफ स्टाइल है, इट्स अराउंड डूइंग थिंग्स, डूइंग फॉर अदर्स, कि उसमें हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, टाइम देना भूल जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि आप अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं, लाइक ओह यू हैव चेंज्ड अ लॉट, देन यू रियलाइज समवेयर कि इतना लाइक इट्स यू से ओके इट्स लाइफ इज सो बिजी, इट्स ऑलवेज आई एम ऑन द गो, right? Then you tell them I'm always on the go, but then you realize you have no time for yourself and you're always doing things. I'm not saying it's bad to do for others, but तुम दूसरों के लिए भी तभी कर सकते। खालीपन से दे रहे हो ना, अगर आप खुद पूरे हो, कंप्लीट हो, अपने आप को सेल्फ लव। और हम हमेशा कहीं और से ढूंढते हैं कि हमने 10 काम कर दिए या 2 भी कर दिए या 1 भी कर दिया, एप्रिसिएशन सामने से आनी चाहिए। क्या आप प्लस को अप्रिशिएट करते हो? या प्लस रिलेशनशिप्स में भी ऐसे होता है कि हम किसी और से प्यार ढूंढते हैं, राइट? सो वो पॉइंट एक पॉइंट है जब हम दूसरों में प्यार ढूंढते हैं, दूसरों में वो चीज़ देखने की ज़रूरत हमें तब फील होती है क्योंकि हमारे अंदर से हम बहुत हॉलो, इनकम्प्लीट फील कर रहे होते हैं। अगर हमने अपने आप पे सेल्फ पे काम करा है तो उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, राइट? जो सॉलिट्यूड है ना, कि अगर आप अकेले अपने साथ रह सकते हैं तो आप किसी के साथ भी रह सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं या फैमिली में हैं, जैसे पैम आप बता रही हो कि इतने सारे काम हैं और इतने सारे काम करते करते आप भूल ही जाते हैं कि मैं भी हूँ, मेल और फीमेल, कि आप एग्जिस्ट भी करते हैं। तो हमारी एडवाइस क्या है, 5-5 मिनट आप टाइम निकालें और वहाँ पर क्या emphasize, right? फिलर्स आप ये चीज़ करें कि फिलर्स आपने रखने अपने लिए, क्योंकि टाइम सिर्फ एक, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइम देते हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, और जो लोग सोचते हैं कि इतने सारे, और वो ज़्यादा काम करते हैं। आप ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप वही 24 घंटे यूज़ कर पाओगे, रादर देन कि आप ओवरवेल्म्ड हो और ऐसे ही सोच रहे मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास 10 काम और है। तो क्या 5 मिनट इतने इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए जो कि सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स है, उसके लिए क्या आप निकाल सकते हो टाइम? मैं तो बिल्कुल निकाल सकती हूँ, एब्सोल्युटली। तो आई होप आप लोग भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ इस चीज़ से दिमाग में ये आ रही है, जैसे याद है आपको हम योगा में जब हम तड़ासना करते हैं, माउंटेन पोज,
आई ऑलवेज यूज टू से कि यू आर ऑन योर टोस, वर्किंग विमेन लेडीज हम आगे अपफ्रंट होते हैं, तो आपकी बॉडी पॉस्चर बताती है, वहाँ से हमको ढूंढना भी नहीं पड़ता, आपकी बॉडी खुद कह देती है कि आपकी एक्शन आपकी थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है, एक्सपीरियंशियल फिलॉसफी है, जहाँ से आपकी प्रॉब्लम भी बॉडी बताती है और सॉल्यूशन के लिए वो आपको प्रेरित भी करती है, अगर आप सुने तो। वो बेस्ट कम्युनिकेशन जो आपकी है, रिलेशनशिप जो आपकी है, वो सेल्फ लव से, अपने आप से शुरू होती है। तो आज आउट ऑफ सेल्फ लव हम क्या करने वाले हैं, हम वो बताते हैं। एक चीज़ और है, अगर सेल्फ लव नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। डैम, कैन यू थिंक अबाउट दोज प्रॉब्लम्स अगर आप अपने आप को ही नहीं प्यार करते? डिप्रेशन इज द फर्स्ट थिंग, एंड आपकी बॉडी आपको सिग्नल देना शुरू कर देती है, आप इतने डिप्रेस लोनली फील करना शुरू कर देते हो, यू स्टार्ट टू फील that you just want to isolate from everyone because you have nothing to give, you're feeling hollow inside, क्योंकि आप इतना तो दे चुके हैं और वहां से दे चुके हैं, जब खुद को तो दिया नहीं, कहीं ना फ्यूल तो भरा नहीं और गाड़ी चली जा रही है, एक टाइम पे खत्म होगा। जब खत्म होगा तो लाइक यू हैव टू कॉल सर्विसेज कि अच्छा आके फ्यूल डाल दो, या फिर कुछ और आपको कैब करके घर जाना होगा। तो इफ दैट रिलेट्स विद यू कि अगर आप एम्प्टीनेस से किसी और को दे रहे हैं तो एक टाइम के बाद तो खाली होएगा ही होएगा। रादर देन आपको देना है, आपको इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एज ए ह्यूमन आपको शेयर करना ही चाहिए, आपको देना ही चाहिए, दूसरे लोगों के साथ बांटना चाहिए। बट वहाँ पे आप शुरू करें अपने आप को देने से। तो आप पहले आप अपने आप को दें 5 मिनट का टाइम, पैम टाइम निकाल लेती है, मैं निकाल लेती हूँ, देन वाई कांट यू? तो वो हम सिर्फ ये अपील है हमारी, 5-5 मिनट का टाइम आप निकालें। अगर डेस्क में आप बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी करें या ऑफिस में बैठे हैं, जो आपके ब्रेक आवर्स हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा विंडो निकालें कि अच्छा ये टाइम मेरा है। उसमें चाहे आप सिंगिंग करें, हमिंग करें, चाहे आप ड्राइंग करें, चाहे आप आंख बंद करके रिलैक्सेशन करें। तो यहाँ पे आंख बंद करके जो रिलैक्सेशन का तरीका है, एज योगा एक्सपर्ट्स हम आपको वो बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ओके, तो ये आपको डिप्रेशन में भी हेल्प करेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो किसी भी वायरस से, किसी भी जो आपकी बॉडी का फाइटर होता है, तो ये बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और हमारी हर प्रेयर में हमिंग तो होती है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे बॉडी के ऊपर। तो 1 मिनट तो आपका जाएगा बॉडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने में। शुरू करते हैं नीचे से, पैरों से जाएं, पैरों से ऊपर बरक्स पे जाएं, बरक्स का सेंटर टच करें, फिर वहाँ से लोअर बैक में जाएं, लोअर बैक से मिडिल बैक में जाएं, मिडिल बैक से अपर बैक में जाएं, और अपर बैक से शोल्डर ब्लेड्स की तरफ ध्यान ले जाएं। और जहाँ मैं जानबूझ के स्लो बोल रही हूँ, और अब जो है वो स्लोअर है, क्योंकि माइंड आपका स्लो हो रहा है यहाँ पे। तो बदक, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, शोल्डर ब्लेड्स, और शोल्डर ब्लेड से वापस नीचे आए अपर आर्म्स पे, एल्बोज पे, फोर आर्म्स पे और पाम्स पे। और यहाँ से देखें कि वो ट्रायंगल बन रहा है। ज्योमेट्रिकली जो सबसे स्ट्रॉन्ग फिगर है वो क्या है? ट्रायंगल। तो अभी हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया, इक्विलेटर, बिल्कुल बैलेंस है वो, राइट में भी और लेफ्ट में भी। अब यहाँ पे जैसे हम कभी भी कोई डिप्रेशन में हो, आप गाना गाएं, वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, हंसें, जैसे हाथ से योगा होता है, तो आप बाहर निकलते हैं वहाँ से। तो अभी हम हमिंग करेंगे, आप गले पे ध्यान दें और सांस निकालते हुए, तो पहले सांस ले लेते हैं, फिर गले पे ध्यान देते हैं और सांस निकालते हुए आपको हमिंग करनी है, एज ए आपके गले से आवाज़ निकल रही है और आप कुछ गा रहे हैं, ऐसा। तो इनहेल, ऐसा हम 2-3 बार करते हैं। फिर इसकी वेरिएशन हम बताएंगे। यस,
So inhale, while exhaling, you're producing this sound. आपको वो साउंड सुनाई दे रही है। तो जो लोग अभी हमारे साथ कर रहे हैं, वो फील करें कि ये साउंड से आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव फील्ड बनती है। एक बार और करेंगे। तो ये जो साउंड की फील्ड है, बहुत प्रोटेक्टिव फील्ड है। इसके जो साउंड वेव्स हैं, so it's like more than 500 हर्ट्ज, और वो एक प्रोटेक्शन में आपको लेके जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो पैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Instant refreshment. I feel I'm awake. और हमने 3 बार ही करा है, तो 5 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट का टाइम अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना है, और रेस्ट 3 मिनट्स लगेंगे आपको ये करने में। तो आपका 1 मिनट और सेव ही होएगा। जस्ट इन केस अगर आप अपने आप को वर्ड समझते हैं, 5 मिनट के लिए टेक अ ब्रेक एंड डू दिस। दूसरी चीज, और एक चीज़ और शेयर करना चाहते हैं, जहाँ मैं पॉस्चर स्टार्ट करने से पहले बॉडी में टाइटनेस और स्ट्रेस फील कर रही थी, वो पार्ट्स में आई फील इट्स लूसन अप। दैट्स नाइस, एंड दैट द क्रेडिट आई वुड गिव टू द वे यू आर डूइंग। तो जैसे हमने बोला पैरों पे ध्यान, आप ध्यान ले गए, बोला कि बटक्स के सेंटर में ध्यान, आप ध्यान ले गए। जैसे आप ध्यान ले जाते हैं, आपने क्या दिया? सेल्फ लव ही तो दिया। आपने अटेंशन दी, अपनी अटेंशन अपने आप को। हर बॉडी पार्ट को वो अटेंशन मिलती है। एवरी सेल फील्स नाइसर। तो वो वहाँ आप रिलेट कर पा रहे हो ना? क्यों? क्योंकि अगर मैं आपके पास ही बैठी हूँ, 10 लोग और बैठे हुए हैं, आप वो सारे 9 लोगों से बात कर रहे हो और मुझसे नहीं बात कर रहे। तो अगर मैं हल्की सी भी सेंसिटिव होंगी या तो मुझे लगेगा व्हाई नॉट ना। और हम वही चीज़ करे जा रहे हैं अपनी बॉडी के साथ कि बाहर ध्यान देते हैं, अच्छा ये काम करना है, अच्छा वो काम करना है, अच्छा अपना ही खुद की बॉडी काम कर रही है, उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है। बिल्कुल मशीन की तरह यूज किया जा रहा है बॉडी को। लाइक आई वुड प्रोटेस्ट। तो अपना टाइम निकालें, अपने लिए निकालें, और सोचें कि इतना टाइम देने के बाद, सेल्फ लव देने के बाद बॉडी कहाँ से कहाँ चेंज होती है। एजलेस बॉडी आपको फील होएगी, और वो जो एवर यूथफुलनेस है, बॉडी आपको वो शो करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। जितना आप प्यार से अपना काम करते हैं, जितना आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक आप ले ही लोगे, और वो खुशी से होगा आपके लिए। सेकंड चीज़ मैं जो बता रही थी, सेम क्रिया हम कैसे करेंगे? अपने हाथ ऊपर ले जाएंगे, और पहले आप देखें, हाँ, क्योंकि जब आप करना शुरू करेंगे तो प्रीटी मच आपका डिस्कनेक्शन हो जाएगा बाहर के वर्ल्ड से, शायद आपको मेरी आवाज़ भी ना सुनाई दे। तो पहले जो अंगूठे हैं, आप ये कान का जो है ना, आउटर एक्सटर्नल ईयर, उसको प्रेस, हल्का सा टेंडरली प्रेस करेंगे, ठीक। उसके बाद जो दूसरी है इंडेक्स फिंगर, वो आईब्रो के ऊपर रखेंगे और प्रेस करेंगे हल्का सा। एंड देन थर्ड फिंगर इज लाइक यू कीपिंग इट, पुटिंग इट ऑन योर आई, ठीक है। तो मैं दर्शकों को भी बताती हूँ। तो इंडेक्स फिंगर रखी आपने आईब्रो के ऊपर, फिर आपने रखा सेकंड फिंगर जो है आपकी मिडिल फिंगर, वो आई बॉल्स पे रखी और हल्का सा टच किया। देन थर्ड फिंगर आपकी नोस्ट्रल के जो कर्व है उसके पास जाएगी, फोर्थ फिंगर लिप के ऊपर जाएगी। सो दिस इज दी पोजिशन। अभी करना क्या है, आप टेंडरली प्रेस कर रहे हो। देखिए हम प्रेस कर रहे हैं तो टमी पे कुछ होएगा, आपने थंब को प्रेस करना है और सारी फिंगर्स की टिप्स को प्रेस करना है। एंड देन यू वुड सी ओके वेयर आवर बॉडी इज मूविंग टू। आई कैन फील माई बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स। पैम आपको क्या लग रहा है, बॉडी अपवर्ड्स जा रही है? बिल्कुल अपवर्ड्स जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से आई एम एंश्योर्ड कि आप ठीक कर रही हो। मैं वापस आती हूँ। तो हम बताना क्या चाहते थे, ये जो हल्के हल्के प्रेशर पॉइंट्स है, आपका फेस कनेक्टेड है इंटरनल ऑर्गन से। लिप्स के ऊपर का भाग जो है, जहाँ पर भी आपकी फिंगर आ रही है, लिवर एंड हार्ट से कनेक्टेड है, और नोज के आसपास का भी लिवर से कनेक्टेड है। दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद योर लिवर, और एड्रीनल से कनेक्टेड है। तो आप इंश्योर कर रहे हैं ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दे रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को जा रहे हैं। फिर अभी साउंड से हम कनेक्ट करते हैं। सेम क्रिया है, आप सांस लेंगे और हमिंग प्रोड्यूस करेंगे सांस निकालते हुए। 3 बार करते हैं, और फिर हम इंटरव्यू करेंगे पैम को कि कैसा उनको लगा। तो आप हमारे साथ ही करें। ब्रीथ इन,
whenever you're ready, breathe in again. See if your facial muscles have started loosening up. And then you do it one more time. Inhale. Whenever you're ready, come back. अभी पैम ने काफ़ी टाइम से कर रही हैं, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ बिफोर इंटरव्यूइंग पैम, आई लेट हर रिलैक्स, क्योंकि इमीडिएटली जब हम आते हैं हमारा बात करने का भी मन नहीं करता है, आपका खुद में रहने का मन करता है. सो दैट्स वन थिंग. बट मुझे ये बताना है कि आपको क्या चीज़ नहीं करनी है यहाँ पे. तो क्लास में क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं और मेरी मैक्सिमम क्लास थी 250 पीपल की सैनिक स्कूल में, तो इवन मोर देन दैट, बट लेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 250 पीपल. और अटेंशन हर जगह जाती है हमारी, तो कई जगह क्या साउंड सुनने को मिलता है. आपने सांस ली और सांस एक्सेलेशन हो गया, लेकिन आप यू कीप ऑन डूइंग हमिंग, काइंड ऑफ दिस. तो ऐसा साइकिल नहीं हमने चलाना कि सिर्फ हमिंग नहीं करनी. हमिंग तब तक करनी है जैसे पैम ने बताया, जैसे पैम शो कर रही थी, सिर्फ एक्सेलेशन के दौरान ही हमिंग होनी है. एक्सेलेशन ख़त्म, आप वापस आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली बॉडी को लेने देंगे. मतलब अब दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा हमिंग वहीं पे ले जाती है आपको. यू आर गिविंग यू आर गिविंग यू आर गिविंग अवे यू आर गिविंग अवे. बट जब भी आपकी बस हुई, आपने बोल दिया मेरी बस है, लाइक नो मीन्स नो, and that's where you're stopping yourself and conserving all your energy for the next task. तो अभी पैम आप बताएं कि where are you now? I feel so relaxed, body is light. मुझे थोड़ी सी हेड में हैवीनेस फील हो रही थी और मेरे नोज़ के अराउंड, नॉस्ट्रल्स के अराउंड कुछ ऐसे फील हो रहा था, कुछ ब्लॉक्ड है. आई फील way too lighter around that. And that too इतने span में. So let me tell my experience today. जैसे अर्ली राइजर हूँ मैं, और आज यहाँ स्टूडियो आने से पहले 3 सेशंस और थे मेरे, and then periods चल रहे हैं. अच्छा, तो अब क्या होगा कि एक्स्ट्रा लोड है बॉडी पे. बट नाउ once like you are there, I am talking to you, पर फिर भी हम स्टूडियो में आने से पहले हम हंस रहे होते हैं, अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर कहानी कुछ और है. इतनी हमिंग करने के बाद इट्स लाइक माइंड इज पीसफुल. वो वाइब्रेशन ऐसा लग रहा है it's around yeah, no, it makes you feel so light. Absolutely. Yeah, and body weight भी बहुत light feel होता है. Absolutely. और जैसे ही आपको लाइट फील होना शुरू होगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मेरा वेट 90s में था, जब मैंने योगा करना शुरू किया था, तो शुरू के 1 हफ्ते में ही जब जैसे ही लाइट फील होना शुरू हुआ ना, बॉडी ने इंच गिराने शुरू किए. क्योंकि वो बॉडी आपको शो करती है वही जो आपका माइंड देख रहा होता है. माइंड ने देखना शुरू किया लाइट हो, तो बॉडी ने, और उसके साथ कम एक्सरसाइज लाइक योगा वाज प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल, वो था. पर लाइट जैसे आप सोचना शुरू करेंगे, आपकी बॉडी दिखाना शुरू करेगी. अब हम जाते हैं सेकंड पोस्चर की तरफ. सिंपल है, हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, लेकिन हम आपको बार बार एक चीज़ बताना चाहेंगे कि एक पोस्चर काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है, बहुत सारे चीज़ों में काम आता है. बस उसका थोड़ा सा करने का, इंटेंशन का स्टाइल बदल जाता है. तो जैसे अब हमारी इंटेंशन है कि डिप्रेशन पे हम काम कर रहे हैं, सो यू वुड से ओके, मेरे को ये पोस्चर मेरे डिप्रेशन में हेल्प करने वाला है. और हमें क्यों आप विश्वास कर रहे हैं, आप खुद करके देखें और स्टूडियो के नंबर पे फ़ोन करें, स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, उन पे फ़ोन करें और हमें बताएं कि आपको कैसा फील हुआ. तो अब हम यहाँ से जाते हैं नेक्स्ट पोस्चर की तरफ. तो सेल्फ सरेंडर करते हैं पैम हम. ठीक है. तो सेल्फ सरेंडर में क्या है, 2 तरह की वेरिएशन है. आप ऐसे ही क्रॉस लेगेड भी बैठ सकते हो और वहाँ से आप आर्म्स ऊपर स्ट्रेच करके धीरे धीरे नीचे जाओगे 1, और अदरवाइज आप पाम्स को आगे स्ट्रेच करोगे एंड देन पैम करती जाएंगे. एंड आई विल शो यू. ऐसे पैम स्ट्रेच कर रहे हैं, पाम स्ट्रेच कर रहे हैं, और यहाँ से आप रुक जाएंगे. नाउ जब आपके आर्म्स उतने स्ट्रेच हो गए
जहाँ से यू कैन नॉट स्ट्रेच इट एनी मोर फर्दर, अब रुकेंगे यहाँ पे, वहाँ से आप शोल्डर को पीछे करेंगे मेंटली। नाइस। तो स्ट्रेच है स्पाइन में, स्पाइन खींचने के लिए किया। अभी एल्बोज धीरे धीरे नीचे लेके आए। तो ना कि आप पॉस्चर कर रहे हैं सेल्फ सरेंडर, बल्कि आप हर स्टेप के बारे में अवेयर हैं कि अच्छा मुझे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। बिकॉज यू वांट टू वर्क ऑन योर मूड, अपने डिप्रेशन पे काम करना चाहते हैं, अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहते हैं। ये आपको जन्म मिला है पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने का, अपने लिए और अपने अपनों के लिए। फिर जब और धीरे धीरे आप हेड नीचे कर दें। सो गो स्लो मोशन में आराम से और हेड नीचे कर दें। अभी एक बात ये हो सकती है, कई लोगों का हेड नीचे नहीं जाएगा, तो वहाँ पर आप दोनों हाथों के ऐसे टावर बनाएंगे फिस्ट के और उसके ऊपर रख देंगे। पाम्स फ्लैट करके भी रख सकते हैं, फिस्ट का टावर भी बना सकते हैं, अप टू यू। तो थोड़ी हाइट मिलेगी। तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं, कुशन्स रख सकते हैं अपने फोरहेड के नीचे और ध्यान कहाँ पे, फोरहेड पे। तो पैम एडजस्ट कर रही हैं कि मेरे पाम्स ठीक थे उतनी हाइट के लिए या फिर फिस्ट ठीक थे। तो पैम चेक करें आपके लिए क्या ठीक है। तो यहाँ पे टाइम दें अपने आप को कि है क्या ठीक, कौन सा है मेरे लिए। तो पैम कौन सी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है आपके लिए? पैम्स वाली। I think yeah, this one is much better. ठीक है। तो फ्लैट पाम्स करके और ध्यान अभी कहाँ पे जा रहा है, रिस्ट पे। आप रिस्ट को नीचे जाने दें, फिर एल्बोस को नीचे जाने दें, फिर शोल्डर्स को नीचे आने दें। तो नॉट ओनली यू आर डूइंग वन पॉस्चर, आप अवेयर हैं कि कौन सी बॉडी के पार्ट पे कितना काम और कब काम करना है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो क्या करेगा, आपको राइट नाउ प्रेजेंट में ले आएगा। जब भी आप प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ से आपकी क्रिएशन शुरू होती है और ऐसे शुरू होती है। तो अभी हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, इंटेंशन क्या है हमारी, रिलैक्सेशन, लाइटनेस। और यहाँ पे हम एक अफर्मेशन जोड़ेंगे, आई एम लाइट एंड रिलैक्स्ड, आई एम कंप्लीट इनफ, आई एम कंप्लीट एंड आई एम इनफ। मैं परिपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं आराम में हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। और ऐसा आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अभी आपको फील ही हो रहा है। तो आप बस वो आउट लाउड या मन में बोल रहे हैं कि हाँ यही सब कुछ तो हो रहा है। तो आप उसके लिए प्रभु का, भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। और जब भी आप थैंकफुल होते हैं तो आपके पास और ब्लेसिंग्स आती हैं। इसके साथ, क्योंकि पैम का मन नहीं कर रहा वापस आने का, इसके साथ हम पैम को वापस बुलाएंगे। तो हम धीरे से वापस आ जाएंगे। सो यू विल कम बैक बाय प्रेसिंग योर पाम्स और धीरे धीरे स्पाइन लिफ्ट करेंगे। अभी जिनको बैक में इशू है, स्पाइन देखिए सीधी होनी चाहिए, तो वहाँ पे आप 3-4 कुशन्स लगा दें। तो आप इतनी भी बेंड करते हैं ना, पैम सिर्फ अज्यूम करें कि यहाँ तक आपके पास कुशन्स लगे हैं। हाँ, सो जस्ट बेंड दिस मच, बस दैट्स इट, कुशन पे। तो आपने ओवरलोड हटा दिया, बेंड आप हुए हैं और बैक से लोड हट गया। आई एज्यूम कि हमारे पास इतने सारे हम कुशन्स लेके आए। तो जब हम प्रॉप यूज़ करते हैं घर में, इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारी, ब्लैंकेट्स लगा दें, बेंच लगा दें, स्टूल लगा दें और उसके बस इतना बेंड करना आपने, दैट्स इट। तो कई लोग जब परेशानी में होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दे डू लाइक दिस ऑटोमेटिकली। अच्छा मुझे बात नहीं करनी, जाओ। मतलब इंट्यूटिवली, कम ऑन, बॉडी आपकी खुद बताती है। तो वहीं से आपके पॉस्चर्स आपको वो नेचुरल हैं, तो वो आपके लिए हैं। बस हम सिर्फ आपको यहाँ ये बताने हैं कि सिस्टमैटिकली क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। तो वो ये 3 पॉस्चर में ही हमारा पूरा काम कंप्लीट है कि बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, बहुत ज़्यादा आपको करना नहीं है। लेकिन एक बार जब आप शुरू करते हैं, यू विल स्टार्ट। एक अच्छी रिलेशन होती है ना, रिलेशनशिप बहुत अच्छी है तो आप उसमें और टाइम बिताना चाहोगे। तो ऐसे रिलेशनशिप क्यों ना आप अपने साथ फॉर्म करें, ताकि आप अपने आप को खुद ज़्यादा टाइम दें और वो कंट्रीब्यूट करें हर किसी की लाइफ में। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि डिप्रेशन इज़ अ वर्ड। अगर आप किसी 10 लोगों से बात करते हो, उसमें 8 लोग तो वैसे बोलेंगे विंटर ब्लूज भी हो जाते हैं, राइट? तो आप बोलोगे आई एम डिप्रेस्ड। कुछ भी, जैसे आप हमारा दिन अच्छा नहीं निकलता तो हम बोलते हैं
Oh, that's so depressing. हम फिर भी जैसे अगर हम जिम जाते हैं अपनी बॉडी पे तो फिर भी काम कर लेते हैं। देखो बॉडी पे काम करने के बाद भी हम बोल रहे हैं हम डिप्रेस्ड हैं क्योंकि हमने अपने ब्रेन पे काम नहीं किया। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिकेशंस पे हैं। बहुत मेरे खुद के नोन में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं, विच इज़ नॉट गुड, राइट। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस हमने आज बताई हैं। वो 3 एक्सरसाइजेस से आई माई सेल्फ फेल्ट कि बहुत ज़्यादा लाइट बॉडी में फील हो रहा है कि अगर हमने ट्राई करके 15 मिनट में बहुत डिफरेंस देखा है तो आप लोग क्यों नहीं ट्राई करते। क्योंकि डिप्रेशन को अगर फाइट करना है मेडिसिन से फाइट करने की बजाय, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को मेडिसिन से ही फाइट करना है, क्यों ना हम एक्सरसाइज और ब्रेन पे काम करके उससे फाइट करें। एब्सोल्युटली। सो यही योगा आपको बताता है कि आप खुद अपनी बॉडी में काम करके ब्रेथ वर्क के द्वारा या आसनास के द्वारा कर सकते हैं। सो वी आर नॉट टेलिंग यू नॉट टू स्टॉप योर मेडिकेशन, पर आपको थोड़े टाइम के बाद आपके एक्सपर्ट बताएंगे जो कि उनका काम है कि अच्छा अभी आप हाफ कर दें, अभी आप निकल जाएं यहाँ से, और आधी से ज़्यादा मेडिकेशन, हाँ आधी से ज़्यादा मेडिकेशन हम ओवर द काउंटर लेते हैं, वो आप खुद रोक सकते हैं क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। और ये पोस्चर करने के बाद आपको तो पता चलेगा, ये मूवमेंट जो योगिक मूवमेंट्स हैं, योगिक का मतलब ये है आपका माइंड और बॉडी वहीं पे है। आई थिंक इसी के साथ हम चलते हैं, विदा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, और होप आप लोग ये सारे पोस्चर करेंगे और स्टूडियो के नंबर पे हमें कॉल करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा। हमारे साथ जुड़ना है तो आप स्टे फिट फॉर एवर योगा इंस्टा पे या फेसबुक पे योगिनी प्रियंका के द्वारा जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और हमारे स्टूडियो में कॉल करना और स्टूडियो का फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। जो लोग फेसबुक पेज लाइक करके काफिला टीवी का हमसे क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम इजीली एंटरटेन करते हैं क्योंकि हमें पता होता है आपने हमारा प्रोग्राम देखा है और अब आपके क्वेश्चंस हमारे प्रोग्राम देखने के बाद आ रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कीप लविंग योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। थैंक यू सो मच पैम। थैंक यू प्रियंका।